अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान आज से 77 साल पहले पाकिस्तान ने आज़ादी ली, अंग्रेज़ साम्राज्य से आज़ादी ली, पाकिस्तान ने हिंदुओं से आज़ादी ली, पाकिस्तान एक अलग आज़ाद रियासत बना। लेकिन आज तक पाकिस्तानी स्ट्राइव कर रहे हैं, आज तक पाकिस्तानी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज तक पाकिस्तानी मेहनत कर रहे हैं। कहीं पर भूख का डर है, कहीं पर आज़ादी इज़हार राय का डर है, कहीं पर कानून की हुक्मरानी नहीं है, इस चीज़ का डर है। तो यानी पाकिस्तानी आज तक हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हो सके। कहीं पर आपको भूख का डर है, कहीं पर आपको नौकरी चली जाएगी, इस चीज़ का डर है, यानी मुख्तलिफ किस्म के खौफ पाकिस्तानियों के सर पर मंडला रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान को जहाँ पर हम दुआ करते हैं कि बैरूनी ताकतों से अल्लाह महफूज रखे, वहीं पर दुआ होनी चाहिए कि पाकिस्तान को जो अंदरूनी गिद्ध है, जो मुसलसल पाकिस्तान को खाए जा रहे हैं, जो मुसलसल पाकिस्तान में एक फैशिज्म, एक 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 गुंडागर्दी फैलाए हुए हैं, जो पाकिस्तान को करप्शन के ज़रिए, मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए खा रहे हैं। अल्लाह पाक उन अंदरूनी गिद्धों से भी हमें आज़ाद करवाए। पाकिस्तान की फ़ोर्सेस का एक बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान की आज़ादी में, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में। तो उन तमाम तर फ़ोर्सेस को भी ज़िंदाबाद, पाकिस्तान भी ज़िंदाबाद, और असल ताकत पाकिस्तान की अवाम, वो भी ज़िंदाबाद। और जिस तरीके से कल अवाम की बात की जाए, कल रात अवाम निकली, तमाम तर पूरे मुल्क के अंदर, वो सारे विजुअल्स हमारे सामने मौजूद हैं। एक अजीज़ ने एक वीडियो भेजी मरी माल रोड से, और वो वीडियो मैंने पहले सोचा मैं उसको यूट्यूब के ऊपर पब्लिश करूँ, आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स उसको देखें, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ कॉपीराइट पॉलिसीज़ की वजह से आप उसको नहीं पब्लिश कर सकते। मैंने उसको ट्विटर के ऊपर, मेरा ट्विटर अकाउंट मेंशन्ड है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ मेरे चैनल की, वहाँ पे मेंशन भी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसको ट्विटर के ऊपर पब्लिश किया उस वीडियो को, जब ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, जितनी तेज़ी से वो वीडियो वायरल हुई और जितनी तेज़ी से लोगों ने उसको रीपोस्ट किया, लोगों ने उसको आगे शेयर किया, फैलाया। वीडियो दरअसल मरी माल रोड की थी। एक जानिब कल पाकिस्तान में लोग हर गली कोने में, हर चप्पे-चप्पे पे पाकिस्तान का झंडा लेकर निकले हुए थे। साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा था, यानी इमरान खान की कॉल जो दरअसल थी, उसके ऊपर लोग लब्बैक कहने एक जानिब निकले हुए थे। एक जानिब पाकिस्तान ज़िंदाबाद था और एक जानिब इमरान खान ज़िंदाबाद था। एक जानिब कैदी नंबर 804 की रिहाई का मुतालबा भी दिखाई दिया, और उसी जानिब मरी माल रोड के ऊपर नवाज शरीफ का बैनर लगा हुआ था। नवाज शरीफ का एक बड़ा-सा पोस्टर एक बिल्डिंग से नीचे इस तरह से करके लटका हुआ था। मेरे ट्विटर के ऊपर जाके आप वो वीडियो देख भी सकते हैं। अब तक वो वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है। बहरहाल वहाँ पर एक अवाम का जमे गफ़ीर, अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, और अवाम ने नवा कहना नहीं चाहिए, एक एक बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अवाम का गुस्सा, अवाम की नफ़रत, आप अंदाज़ा लगाएँ कि अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, कोई उन्हें रोक नहीं सका, पुलिस की गाड़ियाँ पास खड़ी थीं। अवाम ने जूते बरसाना शुरू कर दिए नवाज़ शरीफ की तस्वीर के ऊपर। कहा जा रहा है कि उसामा सरवर साहब वहाँ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के करता-धरता, मरी से, मरी मॉल रोड की ये खबर है, और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सके, बेबस थे। अवाम का जमे गफ़ीर, अवाम का जो पारा था वो इतना चढ़ा हुआ था कि ऑब्वियसली वो अवाम को रोक नहीं सकते थे। सो वो वीडियो वायरल, गली अब इस्लामाबाद के कोने-कोने से जो वीडियोज़ सामने आई, जिस तरीके से पूरा इस्लामाबाद लग रहा था उमड़ आया, जिस तरीके से बाद में हमें डेरा गाज़ी खान, जिस तरह ज़रताज गुल निकली हैं, जिस तरह रेहाना डार निकली हैं, जिस तरीके से तमाम लोग अपने हलकों में निकले, जिस तरीके से कराची से जो वीडियोज़ आई, सांगड़ तक से, सिंध सांगड़ से जो वीडियोज़ इस टाइम ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, जो लाहौर के अंदर लिबर्टी में कल एक बड़े लंबे अरसे के बाद लोग निकले, इतने मैसिव क्रैकडाउन के बाद 12 अगस्त की रात को एक बड़ा हैवी क्रैकडाउन किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी इंतज़ामी ओहदेदारान हैं, उनके घरों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में लोग निकले। लोगों ने किसी क्रैकडाउन की परवाह नहीं की, लेकिन उसी के साथ-साथ जो एक खतरनाक चीज़ थी, वो ये हुई कि बाकायदा तौर पे कल बड़ी-बड़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई। इस्लामाबाद से भी एक बड़ी गिरफ्तारी आमिर मुगल साहब की हुई, लेकिन कुछ जगहों पर कारकुनान को, आम शहरियों को, जो जिनके एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा था, एक हाथ में तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा था, उनको बाकायदा मारा-पीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और उनकी खून से भरे हुए कपड़ों समेत उन्हें अस्पताल में पहुँचाया गया। इस किस्म की विजुअल्स भी मौजूद हैं। यानी आप अपने, यानी ये श्रीनगर में पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रहे पाकिस्तानी, या पाकिस्तान के अंदर, या इस्लामाबाद के अंदर, या पाकिस्तान के किसी शहर के दारुल हुकूमत के अंदर मना रहे हैं। यानी अगर वो एक हाथ में अपनी किसी पसंद की पार्टी का, चाहे वो नून लीग हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जिसका भी झंडा लेकर पाकिस्तान के झंडे के साथ निकल रहे हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? यानी ये सारी सियासी जमातें पाकिस्तान की है ना, ये कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इंडिया की सियासी जमात हो, फिर तो ऑब्वियसली गलत है। बहरहाल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये हुई है जी, रात गए आर्मी चीफ का काकूल में खिताब भी सामने आया है, और आर्मी चीफ ने खिताब में जी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कुछ आयात, क्योंकि वो हाफिज़ हैं, तो सैयद आसिम मुनीर साहब ने कुछ आयात पढ़ी, आयात के बाद उनका तर्जुमा देखकर पढ़ा, लेकिन आयात ज़ाहिर है वो हाफिज़ हैं तो उन्हें ज़ुबानी याद है। उन्होंने कहा कि नाइतफ़ाक़ी और इंतशार मुल्क को खोखला कर देगा। अवाम और पाक फ़ौज का रिश्ता सबसे कीमती ताल्लुक और असासा है। फ़ौज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानता,
انہوں نے کہا کہ جو شریعت کو اور آئین کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے. بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے. آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے لیکن کچھ حدود ہیں, ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ آزادی اظہار رائے کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل دہشت گردی کا دوبارہ نام لیا گیا. بلوچستان کا ذکر ہوا کہ ہم بلوچستان کو اوپر لے کر چلیں گے, اس کی ڈیولپمنٹ پر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جو ہم نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کا پیغام بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, اے آئی کے ذریعے عمران خان کا پیغام بھی سامنے آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ آزادی کا دن ہے لیکن ہم اشرافیہ سے آج تک آزاد نہیں ہوئے. اس طرح کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پورے 12 بجے عمران خان صاحب کا پیغام بھی سامنے آیا. ملک میں آپ آزاد ہیں, ایسے ملک میں جہاں پر اگر آپ باہر نکل جائیں, گھر کے اندر موجود ہیں, وائی فائی کنیکٹڈ ہے, آپ کا نیٹ آئے گا. جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, وی پی این کے بغیر ہم کوئی ویڈیو نہیں لگا سکتے, وی پی این کے بغیر ہم کسی کو کوئی میسج نہیں بھیج سکتے, وی پی این کے بغیر کوئی پکچر اپلوڈ نہیں ہوتی. آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے. بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی پاکستان ہے, اپنا ملک ہے, اپنا دیش ہے, اپنی دھرتی ہے, اپنی سرزمین ہے. اس کی مزید آزادی کے لیے, اس کی ترقی کے لیے دعا کریں. اس کے ساتھ ساتھ صدیق جان صاحب اور بڑے صحافیوں نے بھی بڑے بڑے تجزیے کیے ہیں, اور پاکستان کی اس ٹیم اب جس صحافی کو اٹھا کے رات گئے, جس کا تجزیہ دیکھیں یا جو بھی ابھی ویڈیوز لوگ کر رہے ہیں, بات ایک ہی ہے کہ عمران خان نے کال دی تھی 13 اگست کی رات, عوام سے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا, ایک ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا. کال پر لبیک کہا ہے لوگوں نے. ایک ٹریلر تھا, اس کو ٹریلر کہا جا سکتا ہے, ٹریلر جاری ہو چکا ہے, اور عمران خان نے 2 روز قبل کہا تھا کہ میں بہت جلدی ایک بڑی کال دینے جا رہا ہوں. تو ٹریلر تو سب نے دیکھ لیا ہے, پاکستان کا ہر شہر, ہر گلی, ہر کونا, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہیں, جو مرضی کہیں, ہم پھر بھی نکلیں گے. ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ہماری پہلی پرائرٹی ہے تو عمران خان نے, پاکستانیوں نے کل یہ بات واضح کی ہے, اور اس کے ثبوت ٹویٹر, تمام سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں کس طریقے سے نواز شریف کی تصویر پر جوتے برسائے گئے, تو آپ ضرور ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیں اور وہاں پر جا کر دیکھیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ سب کو 14 اگست پاکستان کی انڈیپینڈنس مبارک ہو. اللہ پاکستان کو قائم رکھے, اللہ پاکستان کو شاد و باد رکھے. خوش رہیے, خیال رکھے. لائک, شیئر, سبسکرائب. اللہ نے